आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पंचायत चुनाव का शंखनाद। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही शनिवार से राज्य के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 10 और दूसरे चरण में 15 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 19 जुलाई को मतगणना के परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में पहली बार जुलाई में हो रहे पंचायत चुनाव। तो उत्तराखंड के इतिहास में यह पहला मौका है जब बरसात के मौसम में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य में शुक्रवार को घोषित रूप से मानसून शुरू हो चुका है। ऐसे में निर्वाचन आयोग के साथ ही सरकार और जिला प्रशासन के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं है। जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी। तो आयोग ने किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-4280 जारी किया है। साथ ही आचार संहिता और पंचायत मतदाता सूची की प्रति आयोग की वेबसाइट www.sec.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। उत्तराखंड में 5 नए योग हब बनेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राज्य में योग नीति का औपचारिक शुभारंभ किया। इसके तहत अगले 5 सालों में राज्य में 5 नए योग हब बनाए जाएंगे। साथ ही उत्तराखंड के सभी आयुष एवं वेलनेस केंद्रों में मार्च 2026 तक सभी योग सेवाएं शुरू होंगी। नीति के तहत 23,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। ईरान के 3 और कमांडर ढेर। तो इजरायली सेना ने शनिवार को ईरान के परमाणु स्रोत केंद्र पर हमला किया। इसके अलावा उसके 3 वरिष्ठ कमांडरों को मार गिराया। इसके अलावा तेहरान के कोम प्रांत के एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग जीती। तो भारतीय भाला फेंक सुपरस्टार नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग का खिताब जीता। पाकिस्तान ने नोबेल के लिए ट्रंप को नामित किया। पाकिस्तान ने शनिवार को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम की सिफारिश की। पाकिस्तान का कहना है कि उसने यह फैसला भारत के साथ संघर्ष के दौरान उनकी भूमिका को लेकर किया है। उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में मानसून की बारिश तेज़ होने वाली है। मौसम विभाग ने रविवार के लिए 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून और नैनीताल में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जनपदों में बिजली चमकने, तेज़ बारिश और हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच गया है। भारी बारिश के चलते सभी जिलों में अलर्ट भेजा है और लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक झमाझम बारिश। तो शनिवार को प्रदेश में पहाड़ों से लेकर मैदान तक झमाझम बारिश हुई। दून के कई इलाकों में भी सुबह से शाम तक बारिश हुई। दून में शनिवार को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा। ज़्यादा मोटापे से 13 तरह के कैंसर का खतरा। तो अधिक वजन या मोटापा कम से कम 13 प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। यह चिंताजनक इसलिए है क्योंकि एक नए अध्ययन में पता चला है कि देश के हर 10वें परिवार के सभी वयस्क मोटापे के शिकार हैं। साथ ही प्रत्येक 5वें घर के सभी सदस्यों का वजन अधिक है। आंतों से लेकर किडनी और लीवर पर भी असर संभव। मोटापे की वजह से स्तन कैंसर, आंतों का कैंसर, लीवर, ओसोफेगस, पेट, गॉल ब्लैडर, किडनी, पैनक्रियाटिक, ओवेरियन, थायराइड, यूटेरियन, मेनिनजियोमा, ब्रेन ट्यूमर का एक प्रकार और मल्टीपल माइलोमा का खतरा हो सकता है। सड़क हादसे में काशीपुर के दोस्तों की रामपुर में मौत। काशीपुर रुद्रपुर हाईवे पर शुक्रवार देर रात गांव मिलक नौखरीद पुल के पास कार और धान की बोरियों से लदे ट्रैक्टर
ट्राली की टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार काशीपुर निवासी स्टोन क्रशर मालिक दिलबाग सिंह और जसविंदर सिंह की मौत हो गई। दोनों बिलासपुर से पारिवारिक समारोह से लौट रहे थे। ओडिशा आने के लिए ट्रंप का न्योता ठुकराया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा गए थे। उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फ़ोन कर चर्चा करेंगे। वह दोपहर के भोजन के लिए वाशिंगटन आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में जनसभा में कहा, मैंने निमंत्रण के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया और कहा, मुझे महाप्रभु की धरती ओडिशा जाना है। मैंने विनम्रतापूर्वक निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। 290 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंचा विमान। ईरान से 290 भारतीयों को लेकर एक विमान शुक्रवार देर रात 11:30 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा। ताज समूह खोलेगा कौशल विकास केंद्र। महिंद्रा, टाटा व हीरो कराएंगे ट्रेनिंग। तो कंगाली की ओर बढ़ता जा रहा GMVN, लगातार कम हो रहा GMVN का मुनाफा। 2 वर्षों की तुलना में इस साल कम हुआ व्यवसाय। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। तो आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उत्तराखंड के सह प्रभारी धनेंद्र भारद्वाज ने कहा कि हरिद्वार में हुए भूमि घोटाले में जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। विद्यालय शिक्षा में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पदों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि स्कूलों में लगातार गिर रही छात्र संख्या के लिए सरकार जिम्मेदार है। शनिवार को पत्रकारों से वार्ता में धस्माना ने कहा कि शिक्षा मंत्री व शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी जवाब दें कि इंटर कॉलेजों व हाई स्कूल में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ताओं व LT के कुल कितने स्वीकृत पद इस समय रिक्त हैं और क्यों रिक्त हैं। बताया कि आज राज्य भर में प्रधानाचार्य के 1385 पदों में से 1150 पद रिक्त हैं। प्रधानाध्यापकों के 950 स्वीकृत पदों में से 810 खाली हैं। प्रवक्ताओं के स्वीकृत 3307 व LT के स्वीकृत 2500 पद खाली हैं। ऐसे में विद्यालयों में शिक्षण कार्य कैसे होगा? अगर गुणात्मक शिक्षण कार्य पहाड़ के स्कूलों में नहीं होगा तो मजबूरी में अभिभावक अपने बच्चों को स्कूलों से निकालेंगे और उनकी शिक्षा के लिए पलायन भी करेंगे। कहा कि शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री अब कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को क्लस्टर विद्यालयों में मर्ज करने के शिगुफे से स्कूलों को बंद करने की साजिश कर रहे हैं, जिससे पहाड़ों में शिक्षा व्यवस्था और चौपट हो जाएगी। आबकारी का 319 करोड़ दबाकर बैठे हैं ठेकेदार। वसूली हुई 18 करोड़ की। प्रदेश को राजस्व देने के मामले में दूसरे स्थान पर रहने वाले आबकारी विभाग के सैकड़ों करोड़ रुपए शराब कारोबारी दबाकर बैठे हैं। नवनेत्र ड्रोन के माध्यम से कांवड़ यात्रा की होगी निगरानी। हेली सेवाओं की SOP के लिए इसी सप्ताह होगी बैठक। तो सुरक्षित हेली सेवाओं के लिए समिति का हो चुका है गठन। आमजन भी देख सकेंगे सभी विभागों के कार्यों की प्रगति। कार्यों में आएगी पारदर्शिता। वीकेंड पर फिर हाँपी मसूरी, रात तक रहा जाम। तो गर्मियों की छुट्टियां, वीकेंड का मज़ा और बारिश से सुहाना मौसम, इस संयोग के कारण इस शनिवार पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। आलम यह है कि मसूरी में शनिवार को किंगक्रेंग से 0 पॉइंट तक 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में अवैध निर्माण पर अंतिम नोटिस। राजधानी में तीसरे दिन भी सिरदर्द बना रहा जाम, घंटों जूझते रहे लोग। लड़कियों का पीछा करने से टोका तो कर दिया हमला। बाजार से घर जा रही लड़कियों का पीछा कर रहे पर्यटकों ने टोकने पर स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 फरार हो गए। ये सभी पंजाब के रहने वाले हैं।
वर्षा में बढ़ा डेंगू का खतरा, जिले में 6 नए मामले आए। मानसून की दस्तक के साथ ही डेंगू का खतरा भी बढ़ गया है। लगातार हो रही वर्षा और जगह जगह पानी भरने से मच्छर भी पनप रहे हैं। शनिवार को जिले में डेंगू के 6 नए मरीज मिले। कोरोना के 2 नए मामले, अभी तक 63 लोग संक्रमित। जिले में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को 2 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इनमें एक स्थानीय निवासी है जबकि दूसरा मरीज बाहरी है। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी। तो वर्षा काल में आपूर्ति बाधित का हवाला देकर गैस सप्लाई न करने पर होगी कार्रवाई। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। आपराधिक इतिहास का ब्यौरा भी देंगे उम्मीदवार। तो जिला व क्षेत्र पंचायत सदस्यों के उम्मीदवारों के शपथ पत्र जिलों की वेबसाइट पर होंगे सार्वजनिक। प्रदेश के 59 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने भेजे पर्यवेक्षक। दून के 6 विकासखंडों में 2 चरण में होंगे चुनाव। हरिद्वार की तरह अन्य जिलों में इतिहास रचेगी भाजपा। केदारनाथ आपदा में मृतकों के डीएनए मिलान के प्रयास बंद हुए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में 1373 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। डीआरडीओ में 148 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना में 44 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल में 630 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। हरिद्वार के यक्ष प्रश्न का संपूर्ण समाधान जिलाधिकारियों ने मंजूर किए 10 लाख। आज से दिन छोटे रातें होने लगेंगी लंबी। तो साल का सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में शनिवार यानी 21 जून रहा। अब रविवार 22 जून से दिन छोटे होने लगेंगे और रात की अवधि लंबी होगी। कोतवाली परिसर में खिड़की के सहारे फंदे पर लटका मिला पीआरडी जवान का शव। तो नई टिहरी से खबर आई है। कोतवाली में तैनात पीआरडी जवान रोशन प्रसाद नौटियाल की शुक्रवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव कोतवाली परिसर के कमरे में खिड़की के सहारे फंदे से लटका मिला। मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। नवनियुक्त जिलाधिकारी आर्य ने कलेक्ट्रेट परिसर के कार्यालयों का निरीक्षण किया। हिराना चट्टी क्षेत्र में आरडीएसएस से अपग्रेड होंगी बिजली आपूर्ति सेवा। चीन सीमा से लेकर धामों तक योगाभ्यास किया अलख। टिहरी जनपद में भी गांव से शहर तक दिखा योग को लेकर उत्साह। पीक पर पहुंचा नैनीताल का ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन। तो नैनीताल नगरी का ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन पीक पर पहुंच गया है। शनिवार को नगर के अधिकांश होटल और गेस्ट हाउस में कमरे पैक रहे, तो पार्किंग स्थल पर वाहनों से पट गए। मानसून आने के बाद किसी कार्य की स्वीकृति, बजट का अब भी इंतजार। मरीज को लेने गई एम्बुलेंस का स्टीयरिंग फेल, समय पर उपचार न मिलने से मौत। तो रामगढ़ ब्लॉक के दियारी गांव निवासी ग्रामीण की जिंदगी 108 आपातकालीन एम्बुलेंस की खराबी की भेंट चढ़ गई। स्वजन इंतजार करते रहे और सुयालबाड़ी अस्पताल से घर तक पहुंची एम्बुलेंस का स्टीयरिंग फेल हो गया। पेट दर्द की पीड़ा से जूझ रहे ललित कुमार को निजी वाहन से बेस अस्पताल अल्मोड़ा ले जाया गया, मगर तब तक उनकी मौत हो गई। झांसा देकर शिक्षक से 16 लाख रुपए ठगे। तो साइबर ठगों का मकड़जाल अब शेयर बाजार में रकम दुगनी तिगनी करने का झांसा देकर मेहनती कमाई उड़ा रहा है। 6 घंटे चली कार्रवाई में पकड़ी गई 40 लाख की जीएसटी चोरी। काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस हो सकती है नियमित। सब कुछ ठीक रहा तो काठगोदाम से प्रयागराज जाने के लिए लोगों को सीधी ट्रेन सुविधा मिलेगी। पूर्वोत्तर रेलवे काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन को प्रयागराज तक नियमित चलाने की तैयारी कर रहा है। बाकायदा इसका प्रपोजल बनाकर तैयार हो चुका है। काठगोदाम, हल्द्वानी, लाल कुआं और रामनगर से प्रयागराज के लिए कोई नियमित ट्रेन नहीं है। हालांकि लाल कुआं से इसी शुक्रवार को साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को प्रयागराज के लिए चलाया गया है।
नानकमता में 2 लाख रुपए लूटने वाले डॉक्टर सहित 3 गिरफ्तार हुए। अलग अलग सड़क हादसों में 2 घायल हो गए। पुलिस ने 82 कछुओं के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। नेपाली युवकों को बंधक बनाने वाले 3 आरोपी दबोचे गए। बाजपुर व काशीपुर में हुई सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत। जंगल में लकड़ी बीनने गए व्यक्ति पर भालू ने हमला किया, तो शक्ति फॉर्म से खबर आई है। मुनस्यारी मिलम मार्ग पर दरकी चट्टान। पिथौरागढ़ में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया केलाखेड़ा निवासी प्लम्बर, मौत हो गई। रकम दुगनी करने का झांसा दे शिक्षक से 16 लाख रुपए ठगे। चरस तस्करी को 10 वर्ष का कठोर कारावास हुआ। पंचायत चुनाव में आरक्षण की रोटेशन प्रक्रिया को दी चुनौती। एमकेपी पीजी कॉलेज में प्रोफेसरों की नियुक्ति मामले में दायर याचिका खारिज हुई। फंदे पर लटकी मिली भाजयुमो नेता की पत्नी। हिंदुस्तान डबलाथॉन में 28 जून को दौड़ेगा दून। ईरान में फंसे लोगों के बारे में मांगी सूचना। दून में बढ़ा डेंगू का खतरा, एक दिन में 6 मरीज सामने आए। पंचायत राज की जंग को भाजपा कांग्रेस तैयार, तो भाजपा केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध के मुद्दे को हथियार बनाएगी। आचार संहिता के पालन को तैनात होंगे सामान्य प्रेक्षक। प्रधान पद के उम्मीदवार 75,000 तक ही खर्च कर पाएंगे। तो उत्तराखंड पंचायत चुनाव में भाग्य आजमाने वाले उम्मीदवारों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी गई है। इसके तहत ग्राम प्रधान पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 75,000 से अधिक खर्च नहीं कर पाएंगे। पंचायत चुनाव में 47.77 लाख मतदाता डालेंगे वोट। आप हर सीट पर मजबूती से लड़ेगी चुनाव। मानसून के चलते आपदा प्रबंधन की योजनाएं बनेंगी। रुद्रप्रयाग में डीएम जैन ने केदारनाथ में की पूजा। केदारनाथ हाईवे मलबा आने से 3 घंटे रहा ठप। पीआरडी जवान की मौत, हत्या की आशंका। पौड़ी की पहली महिला डीएम हैं स्वाति भदौरिया। उत्तरकाशी जिले के डीएम आर्य ने संभाला पदभार। स्मैक के साथ एक 3 गिरफ्तार हुआ। पहल रुद्रपुर के कचरा कैफ़े में मिलेगा कूड़े के बदले भोजन। 4 धाम मानसून के चलते केदार घाटी में हेली सेवाएं बंद हुई। केदारनाथ हाईवे 3 घंटे बाधित रहा। पीआरडी जवान की मौत, हत्या की आशंका जताई। समारोह से लौट रहे 2 लोगों की हादसे में मौत हो गई। पेड़ से लटका मिला महिला का शव। भगवानपुर टोल प्लाजा पर किसानों का धरना। पुरोला के शिकारू नाग मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उमड़ी भीड़। पौड़ी में आचार संहिता लगते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हुई। वन दरोगा परीक्षा के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी। तो उत्तराखंड निर्वाचन आयोग द्वारा रविवार को जिले में वन दरोगा परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा को नकल विहीन व सफल बनाने को लेकर शनिवार को अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल ने कलेक्टर कक्ष में संबंधित अफसरों के साथ तैयारी की बैठक ली। अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार हुए। देवप्रयाग में प्राध्यापकों से सीधा संवाद किया गया। राना चट्टिया में अपग्रेड होगी बिजली आपूर्ति। कॉर्बेट से सटे जंगल में 1 माह में तीसरा दुर्लभ सांप मिला। तो कॉर्बेट से सटे जंगल में एक दुर्लभ प्रजाति का सांप मिला है, जिसे बैंडेड कुकरी सांप कहा जाता है। नेपाल के नागरिकों को बंधक बनाने में 3 धरे गए। मुखानी से किशोर और किशोरी लापता, थाने में काटा हंगामा। करंट से झुलसे प्लम्बर की मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई। आरटीआई एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी पर रोक जारी है। आईडीपीएल क्षेत्र से नाबालिग लापता हो गई। तो ऋषिकेश से खबर है, जोनसार बाबर में मेरा पुराना नाता। साया वैली एवं सांस्कृतिक समिति की ओर से आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में शनिवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे।
वही खबर चक्राता से झुग्गी में आग, सामान राख हो गया। जिसों खराया गांव में विराजमान हुई सिलगुर महाराज। जिले के 543 मतदान केंद्रों पर 4.28 लाख लोग करेंगे वोटिंग। हल्द्वानी रामनगर में 15 जुलाई को होगा मतदान। हल्द्वानी के प्रमुख पद पर महिलाओं का रहा दबदबा। मरीजों ने 2 घंटे तक ऑर्थो सर्जन का ओपीडी में किया इंतजार। बुकावाला फार्म हाउस में मिले शव की हुई शिनाख्त। यूओयू ने जारी की सत्रीय कार्य जमा करने की तारीख। नाबालिग से अपहरण में 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। बड़े दावेदारों को आरक्षण का इंतजार है। भूमि विवाद में बुजुर्ग महिला सहित 3 पर हमला किया। पंचायतों में 4000 से ज़्यादा पदों पर घमासान। राष्ट्रपति की फ्लीट के लिए रोका गया ट्रैफिक जाम में फंसे लोग। 7 इंजीनियरों के तबादले निरस्त किए जाने पर भड़के। अध्यक्ष पद पर आरक्षण के इंतजार में बड़े दावेदार। दून में पंचायतों के 4000 से ज़्यादा पदों पर घमासान। कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी पंचायत चुनाव। छात्राओं का पीछा करने के विरोध पर हमला। तो मसूरी में स्कूल से लौट रहे छात्राओं का 4 पर्यटकों ने पीछा किया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। इस पर आरोपियों की स्थानीय लोगों से कहासुनी हो गई। एक पर्यटक ने 2 स्थानीय युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इससे दोनों युवक घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेसियों ने सड़कों को लेकर ई के दफ्तर पर हंगामा काटा। दुकान चलाने वालों का सत्यापन होगा। संसाधनों के रखरखाव में लापरवाही पर फर्म को भेजेंगे नोटिस। ट्रेन यात्री का मोबाइल चोरी मुकदमा दर्ज हुआ। तो हरिद्वार से खबर है, चाकू के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। 3 घंटे किया कार्य बहिष्कार, मुंह पर काली बट्टी बांधी। तो हरिद्वार से खबर है। तनिष्क अकेडमी और दून हॉक्स रेड जीते। 30 सितंबर तक खुला रहेगा पोर्टल। तो समाज कल्याण और जनजातीय कल्याण विभाग की ओर से संचालित पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। वन दरोगा भर्ती परीक्षा आज। दून विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। तो दून विश्वविद्यालय के 19 विषयों में प्रवेश के लिए 22 जून को प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। युवक ने बहनोई पर धारदार हथियार से किया हमला। वाहन पलटने से हुई मौत मामले में चालक पर मुकदमा दर्ज किया। फ्लैट का ताला तोड़कर नकदी जेवर चोरी हुए। लापता नाबालिग बहनें लखनऊ में मिली। हिमगिरी एक्सप्रेस में यात्रा कर रही बिहार की युवती लापता हो गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग से ही होगा शरीर निरोग। जीवन और मौत के बीच बारीक रेखा को डिवाइडर का इंतजार है। लाल कुआं से झांसी के लिए साप्ताहिक ट्रेन 25 से। आज से मानसून की बौछारें गर्मी के तेवर करेंगी कम। इस शहर के खौफनाक डंपरों की जानलेवा दौड़ से हार रही जिंदगी। वीकेंड के चलते वाहनों के दबाव में लगा जाम, यात्री परेशान हुए। पंचायत चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की पर्यवेक्षकों की सूची। 12 सफाई कर्मी मिले अनुपस्थित, वेतन रुकेगा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। अल्मोड़ा में 5,50,491 मतदाता चुनेंगे 1,160 गाँवों की सरकार। तो पंचायत चुनाव में रहेगी पुरुष मतदाताओं की अहम भूमिका। पहले चरण में 10 जुलाई को होगी वोटिंग। बरसात में लोगों का दर्द बढ़ाएगा क्वारल में अल्मोड़ा हल्द्वानी राजमार्ग। कपकोट में झमाझम बारिश, पिंडारी ग्लेशियर सड़क बंद हुई। रात को हुई झमाझम बारिश, दिन में उमस रही। 19 साल बाद भी गरुड़ महाविद्यालय में नहीं खुला विज्ञान संकाय। 3 विद्यार्थियों का खेल छात्रावास में हुआ चयन। लावारिस जानवरों का अड्डा बनी सड़कें। धौलछिना में युवती की मौत हो गई। तो सीने में दर्द उठने से हालत बिगड़ी, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम। अल्मोड़ा में किसी भी सीएचसी में स्त्री रोग विशेषज्ञ तैनात नहीं हैं।
लोहा घाट के निवासियों को बीमार कर रहा लोहावती का पानी। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, तेज हुई दावेदारी। चौथे दिन आवश्यक सेवा के लिए खुला पूर्णागिरी मार्ग। मलबे से मुनस्यारी मिलम सड़क बंद हो गया है। स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेसियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। चरस तस्करी में दोषी को 10 साल का कारावास हुआ। खाई में गिरी जीप, 3 की मौत हो गई। तो झूला घाट पे थोड़ा घर से खबर आई है। चंपावत जनपद में पीएम श्री विद्यालयों की संख्या बढ़ी लेकिन कम होते गए बच्चे। तो जिले में 11 हैं ऐसे विद्यालय। महज जीआईसी में बढ़े विद्यार्थी, 586 से 700 पहुंची छात्र संख्या। 3 विद्यार्थियों का खेल छात्रावास में हुआ चयन। बच्चों को अभी किताबों का इंतजार, कैसे हो सपना साकार। तो 3 महीने बाद भी 48,000 विद्यार्थियों को नहीं मिल सकी पर्याप्त पुस्तकें। सड़क हादसे में 2 दोस्तों समेत 5 की मौत हो गई। संरक्षित प्रजाति के 82 कछुए बेचने जा रहे तस्कर को गिरफ्तार किया। मां का आंचल छूटा, अर्थी को कंधा नहीं दे पाया बेटा। तो मानव तस्करी मामले का पुलिस ने किया खुलासा। शायद लंगूर की तस्वीर ही बंदर भगा दे। तो सीएससी में बंदरों ने मचाया उत्पात। शिकायत के बावजूद वन विभाग और पालिका ने नहीं की कोई कार्रवाई। केदारनाथ खराब रहा मौसम, किसी भी हेलीकॉप्टर ने नहीं भरी उड़ान। अधिसूचना जारी होते ही पंचायत चुनाव की सरगर्मियां हो गई तेज। ज्योतिर्मठ 67% आबादी ओबीसी, पंचायतों में आरक्षण शून्य है। 1 महीने में 42 दलों ने 297 पर्यटक कर चुके सतोपंथ की ट्रैकिंग। 16 वर्ष बाद शुरू हुआ सड़क निर्माण, 3 गांवों की आवाजाही होगी आसान। तो पोखरी से खबर आई है। 30 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर केदारनाथ पहुंचे थे फिल्म अभिनेता मिलिंद सोनम। उत्तराखंड बनेगा योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी। डीएवी एफसी ने जीता उद्घाटन मैच।